जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारे प्रियजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 20, 21 और 22 तीनों अध्याय एक साथ सुनेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनिए। अध्याय 19 में हमने सुना कि किस तरह जलंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट किया और फिर वृंदा ने भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया। और आज इस अध्याय में हम सुनेंगे कि शिव द्वारा जलंधर का वध किस प्रकार हुआ और देवों का वृंदा की रज में बीज बोना और फिर किस तरह तुलसी महारानी की उत्पत्ति हुई। तो अध्याय शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि का जयकारा लगाएं और अपने ध्यान और अपने चित्त को श्री हरि के चरणों में लगाएं और पूर्ण श्रद्धा भाव से कार्तिक महात्म्य में सुने। तो एक बार एक जयकारा कार्तिक के ठाकुर की जय। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर आप उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वीय माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर युद्ध करने लगा। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर वाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। और अब हम शुरू करते हैं 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे देवादिदेव महादेव, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं
और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया। तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। इतना वृतांत सुनने के बाद राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। राजा पृथु के ऐसा पूछने पर नारद जी ने कहा, हे राजन, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित हूँ। सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में ले जाकर डाल दिया। उन बीजों से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह ही सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज हमने इस वीडियो में 3 अध्याय एक साथ सुने हैं, 20, 21 और 22। इसके आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और आप सबको कार्तिक मास के ढेरों शुभकामनाएं।